हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं DFCCIL के बारे में। इसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, हमारे इंडिया में दो तरीके के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ वाया वेस्टर्न रूट में, दैट इज़ वाया राजस्थान, गुजरात और मुंबई तक आता है। मुंबई के JNPT पोर्ट तक आता है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमारा शुरू होता है पंजाब से और जाता है वेस्ट बंगाल के दनकुनी ज़िले तक। पंजाब के लुधियाना से वाया लुधियाना, दादरी, कानपुर, मुगलसराय से होते हुए दनकुनी तक जाता है। इस फ्राइट कॉरिडोर में बेसिकली हमारे दो लोकोज यूज़ होते हैं, WAG-9 और WAG-12B। WAG-12B के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। WAG-12B का एब्रीवेशन है वाइड गेज AC ट्रैक्शन फॉर गुड्स सर्विसेज और इसका हॉर्स पावर रहता है 1200 हॉर्स पावर। और इसमें जो हमारी बोगी इस्तेमाल होती है वो है बोबो। कोको और बोबो दो टाइप की बोगीज़ हमारे इंडियन रेलवेज़ में होती हैं। बोबो का मतलब है इसमें हमारे दो व्हील्स रहते हैं, एक बोगी में दो व्हील्स रहते हैं, इसको बोबो बोलते हैं। अगर एक बोगी में 3 व्हील्स रहते हैं तो इसको हम कोको बोलते हैं। 12 का मतलब है 12,000 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक तरीके का ट्रैक्टिव एफर्ट होता है, खींचने की क्षमता को हॉर्स पावर बोलते हैं। G का मतलब होता है गुड्स सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज के लिए ये लोको डिज़ाइंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि G लिखा है तो हम सिर्फ इससे गुड्स भी चलाएं, इससे पैसेंजर ट्रेन भी चल सकती है। A का मतलब होता है AC ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे D लिखा होता तो वो मतलब होता है डीजल। WD होता है तो वो डीजल होता है। WA है तो मतलब AC ट्रैक्शन और W का मतलब होता है वाइड गेज। एक हमारा होता है NDM लोको, वो होता है नैरो गेज। लेकिन ये WAG-12B है, इसका मतलब वाइड गेज AC ट्रैक्शन गुड सर्विसेज 1200 हॉर्स पावर और बोबो बोगी, इसलिए इसको WAG-12B बोलते हैं। ये लोको हमारे 60 सीरीज़ से शुरू होते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग टेक्निकल डेटास देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे टेक्निकल क्या क्या चीज़ होती है। तो मैंने बताया आपको ये फ्राइट लोकोमोटिव के लिए बना है। इसका हॉर्स पावर 1200 हॉर्स पावर होता है। इसमें दो सेक्शंस होते हैं बेसिकली, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन होता है और B में हमारी सारी मशीन्स मेजर मशीन्स लगी होती हैं। एक्सल अरेंजमेंट आपको बताया, नंबर ऑफ़ एक्सल्स इसमें 8 होते हैं और वाइड गेज का जो लेंथ होता है वो 1676 mm होता है। इसका जो मास होता है, इसका वेट 180 टन होता है और इसका लेंथ 38,400 होता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 kmph होती है। ये अपग्रेडेड है 120 तक जा सकता है, हालांकि अभी इसकी ऑपरेटिंग रेंज 100 kmph है। और इसका OHE वोल्टेज तो हमारा फिक्स रहता है, जितना OHE मैक्सिमम 31 और मिनिमम 17 kV तक रहता है। और बाकी इसमें टेक्निकल डेटाज हैं जो कि हमारे लिए उतना बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 कैबिनेट्स होते हैं। कैबिनेट 1 में आपको क्या दिखता है, फ्लैशर लाइट, कपलर, कैटल गार्ड, बोगी, बैटरी बॉक्स वगैरह, ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन बार और ऊपर हमारा पेंटोग्राफ, मशीन रूम, बेल्ट, ये सब ये इंटरनली कनेक्टेड होता है। हमारे जो बाकी लोकोज होते हैं 3 फेज़ लोको WAG-9, वो इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन ये कपलर बनाया गया है, लेकिन अंदर से ये कनेक्टेड है। मतलब हम एक कैब से दूसरे कैब में जा सकते हैं बिना नीचे उतरे हुए। देखिए इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं क्या क्या हैं। जैसे ही हम लोको के अंदर घुसेंगे तो इसमें मशीन रूम है, उसके अंदर हमको फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले मिलता है, फिर LV कैबिनेट है, ट्रैक्शन ब्लॉक है, ऑयल टैंक, ब्लास्ट, वेंटिलेशन सिस्टम, डिह्यूमिडिफायर, एयर प्रोडक्शन यूनिट,
ब्रेक पैनल, बैटरी चार्जर, ये सब है। इसका ब्रेक सिस्टम समझते हैं, किस हिसाब से लोकोमोटिव में, किस हिसाब से ट्रेन में ब्रेक लगते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ब्रेक एकदम सिंपल है। ये लोकोमोटिव डिज़ाइन करे गए हैं ड्राइवर के नज़रिए से कि उनको कम से कम हेडेक हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उतना ही ड्राइवर को डिफ़िकल्टी होती है उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि उनको ट्रैफिक का भी सब कुछ देखना होता है। इसलिए इसमें 2 हैंडल आपको दिख रहा है, एक है ऑटो ब्रेक हैंडल और एक है डायरेक्ट ब्रेक हैंडल। अगर हमको पूरे ट्रेन में ब्रेक लगाना है तो ऑटो ब्रेक हैंडल से हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ लोको में आपको ब्रेक चाहिए तो उसके लिए डायरेक्ट ब्रेक हैंडल होता है, और एक इसमें मोड सेलेक्टर स्विच है। लेकिन ब्रेक के लिए आपको ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं मास्टर कंट्रोलर पे। मास्टर कंट्रोलर बेसिकली ट्रैक्शन और ब्रेकिंग देने के लिए है। BL स्विच होता है, BL स्विच से हमको ऑन करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ब्रेक गेज में क्या क्या होता है। ट्रेन में जो ब्रेक्स रहते हैं वो बेसिकली हमेशा लगे हुए रहते हैं। हमको उसको रिलीज़ करने के लिए कंप्रेसर चला के BP प्रेशर बनाना पड़ता है। जब BP प्रेशर 5 kg बनता है तभी ट्रेन के ब्रेक रिलीज़ होते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे ट्रेन रोल डाउन नहीं हो सकती, हमेशा उसमें ब्रेक लगे रहते हैं। इसमें एक अलग से फीचर दिया हुआ है पार्किंग गेज का। पार्किंग गेज क्या होता है, जब भी लोकोमोटिव बंद रहता है तो हमेशा पार्किंग ब्रेक लगा होता है। MR, FP, BC गेज हमारे लोको के ब्रेक के लिए होता है। MR और FP ये तो कंप्रेसर प्रेशर होता है। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, सेंट्रल पैनल जैसे बोलते हैं, कि अगर इस इमरजेंसी पुश बटन को हम दबाएंगे तो तुरंत लोकोमोटिव में ब्रेक लग जाएंगे पूरे ट्रेन में। बाकी ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, इतना टेक्निकल जानने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये आपके पेंटोग्राफ के लिए है। ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा होता है इसमें हाई रिच पेंटोग्राफ यूज़ करते हैं। बेसिकली 2 टाइप के पेंटोग्राफ होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मॉडिफाइड लोकोमोटिव है, इसलिए हमको इसमें हाई रिच पेंटोग्राफ होता है। पहले के लोकोमोटिव में प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर जहाँ पे OHE का जो मास्ट होता है, OHE जो होती है वो अगर बहुत ऊपर है तो पेंटो इंटेंगलमेंट होने का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इसमें एक ख़ास फीचर है कि अगर ये स्पेसिफिक हाइट से ऊपर पेंटोग्राफ जाएगा तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ये हाई रिच पेंटोग्राफ्स होते हैं और इसमें सारा पेंटोग्राफ का दिया हुआ है। ये आपको इंटीरियर्स के एक एक पार्ट की हमने इमेज लगाई है जिससे इंटीरियर्स का आपको अंदाज़ा लग सके। ये ड्राइवर कैब का पैनल है कि सैंडिंग करनी पड़ती है, विजिलेंस पैडल है, हर 60 सेकंड में इसमें विजिलेंस बजता है, बार बार इसको दबाना पड़ता है। सैंडिंग पैडल का मतलब ये है कि जहाँ ग्रेडियंट्स होता है वहाँ पे फ्रिक्शन के लिए हमको सैंड डालना पड़ता है, तो उसके लिए ये बटन दबाया हुआ है। ये असिस्टेंट पैनल है जहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बैठता है। ये वाइपर का कैब है, ये आपका कैब राइट कैबिनेट है। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें हमको कम से कम हेडेक की आवश्यकता है। तो ये आपका हो गया पूरा WAG-12 लोकोमोटिव। बेसिकली WAG-12 लोकोमोटिव बनाया गया है हमारे टाइम की बचत के लिए। जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी देश में बढ़ेगी उतना ही जल्दी देश का विकास होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे सरकार का प्लान ये है कि फ़्लाइट्स का जल्दी से जल्दी मूवमेंट। फ़्लाइट्स 1-1 घंटा लेट होने पे सरकार का बहुत ही लॉस होता है। और क्या है, हम अभी एट प्रेजेंट इंडियन रेलवे वर्क कर रही है, सारे ट्रेन्स एक ही पटरियों पे चलते हैं, चाहे पैसेंजर हो चाहे गुड्स हो। तो इस वजह से बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से ये डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।